मंगलमय दिन आजुए पाहुन छठियाय। बेनीपट्टी प्रखंड के धगजड़ी स्थित जगदीश उच्च सह +2 विद्यालय परिसर में बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन, अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता व सीडीपीओ अंजना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रा नियति कुमारी, हैप्पी कुमारी, काजल, शिवानी व अंजलि कुमारी ने स्वागत गान पेश किया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना है ताकि जनता इसका भरपूर लाभ उठा सके। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जल नल योजना को लेकर भी अपनी बातें रखी। वहीं अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी ने अंचल के द्वारा कराए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। इस दौरान पल्लवी कुमारी ने कहा कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, रसीद समय पर निष्पादन होते आए हैं। वहीं आरटीपीएस के माध्यम से होने वाले कार्य को भी बड़ी ही गंभीरता से देखा जा रहा है। इसके अलावा वीपीआरओ मधुकर कुमार ने कहा कि हर पंचायत में सरकार भवन निर्माण होना है ताकि पंचायत के लोगों को ब्लॉक स्तरीय हर काम पंचायत में ही हो सके। कई पंचायत में पंचायत सरकार भवन इस बाबत बन चुका है, कई जगहों पर प्रस्तावित है व शौचालय व स्कूल की चारदीवारी भी हमारी प्राथमिकताओं में है। एमओ रोहित रंजन ने अपने विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न पर विशेष चर्चा कर वन नेशन वन कार्ड पर फोकस किया। कार्यक्रम को सीडीपीओ, पीओ, बीएओ, कल्याण पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित कर विभाग के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इससे पूर्व स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने उपस्थित अधिकारियों को पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान गोद भराई रस्म व अन्नप्राशन कराया गया। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप झा बासु, मुखिया शैलेंद्र झा, मीनू देवी, धगजरी मुखिया मालती देवी, परसौना के मुखिया मोहम्मद जुल्फिकार, एमओ रोहित रंजन, पीओ जितेंद्र कुमार, पंचायत सचिव कृष्णदेव गिरी, रवि कुमार, ब्रह्मपुरा के अजय कुमार, पंचायत समिति सदस्य चंदन ठाकुर, सरोज झा, आनंद मोहन चौधरी, अमित झा सहित कई लोग मौजूद रहे। कि मधुबनी जिसको ब्रेन बैंक माना गया है, जिसको बौद्धिक रूप से बहुत उर्वर जमीन मानी गई है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अपेक्षाकृत कम आवेदन आए हैं। इसलिए इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से धगजरी, परसौना, ब्रह्मपुरा और परकौली के तमाम युवाओं से मेरा अनुरोध है कि यदि आप उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के आकांक्षी हैं तो आप इस योजना में आवेदन अवश्य करें। एक दूसरी योजना है कुशल युवा कार्यक्रम बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है। परिवार की किन्हीं परिस्थितियों के कारण अगर आप 12वीं के बाद ही रोजगार की तलाश में हैं, आप पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अवश्य ही आवेदन करना चाहिए। इसमें आपको 2 वर्ष तक सरकार 1000 रुपये प्रति माह देगी। ये सरकार का एक छोटा सा स्टाइपेंड है उन लोगों के लिए जो 12वीं के बाद शिक्षा जारी रखने की स्थिति में नहीं है और रोजगार के अवसरों की तलाश में है। उनको सरकार 1000 रुपया प्रति माह दे रही है। प्रशासन ये पहुंचाए कि सरकार उनकी बेहतरी के लिए किन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। वो योजनाएं आम पब्लिक तक कई बार इस वजह से नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि जिनके लिए इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उन तक उनकी मुकम्मल जानकारी नहीं है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने सुना और देखा कि विभिन्न पंचायतों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा सरकार उनके विभाग के मार्फत जिन योजनाओं का संचालन कर रही है उनकी बाकायदा आपको सूचना दी गई। स्वास्थ्य विभाग से किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मैं निरंतर रेफरल हॉस्पिटल का विजिट करता हूं और लगातार वो सब लोग आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। रेफरल हॉस्पिटल बनने से एक अतिरिक्त लाभ भी मिल गया हम लोगों को। मोटे तौर पे जिन विभागों ने अपनी बातें कह दी हैं उस पर कुछ भी कहना एक किस्म का दोहराव होगा, उससे मैं परहेज करूंगा। बाद में मैं भूल ना जाऊं इसलिए जिन प्रश्नों को उठाया गया है पूर्व शिक्षक के द्वारा उन पे मैं पहले ही बात कर लेना चाहता हूं। उनके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि यह कार्यक्रम का जो स्थल है उच्च विद्यालय
धगजड़ी, यहाँ बरसात में जल जमाव की स्थिति हो जाती है। मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा यहाँ मौजूद भी हैं कि मुखिया जी के सहयोग से अब 16 अक्टूबर के बाद अगर हम लोग इस परिसर में मिट्टी भराई की योजना ले लेते हैं तो ये एक बड़ा काम हो जाएगा। इस पर बोलना है क्या? इस पे बेहतर है कि पीओ साहब ही जवाब दे देंगे। परीक्षण जो कि कृषि विभाग के अंतर्गत किया जाता है उसके लिए प्रयोगशाला की दरकार होती है और अभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने मुझे बताया कि वह प्रयोगशाला बेनीपट्टी अनुमंडल में तो नहीं है किंतु मधुबनी कृषि कार्यालय में है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि उनके साथ यहाँ जितने भी किसान भाई मौजूद हैं आप फसल लगाने से पहले अपने मृदा का परीक्षण जरूर करवा लें ताकि आप मृदा के अनुरूप अगर फसल लगाते हैं तो आपको बेहतर पैदावार होगी। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।